हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए एक नॉनवेज वाली इडली रेसिपी शेयर करूंगी। तो स्टफिंग के साथ इडली रेसिपी को आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरे रेसिपी आपको पूरी वीडियो देखने के बाद पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, ताकि अगले दिन पर भी नया रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेटेड हो पाऊँगी। तो चलिए आप अंडा के साथ स्टफ्ड इडली रेसिपी शुरू करती हूँ। तो नॉनवेज स्टफ्ड इडली रेसिपी के लिए हमने पहले बैटर रेडी करूँगी। तो इडली के बैटर के लिए हमने इस जगह पे 300 ग्राम की करीब मोटी वाली रावा लिया है। उसमें हमने स्वाद अनुसार हाफ टेबल स्पून की करीब नमक डाल रही हूँ पहले, और नमक के साथ साथ 1 टेबल स्पून भर के चीनी भी इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें खट्टे वाला दही इस्तेमाल कर रही हूँ 200 ml की करीब, और दही देने में इडली रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो देख लीजिए, हमने अच्छी तरह से सब कुछ को मिक्स किया है। थोड़ा टाइम मिक्स कर लेने के साथ साथ हमने इसमें थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर रही हूँ, ज़्यादा तक नहीं, क्योंकि इडली की बैटर जो बनेगी वो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर पतली बैटर हो जाएगा तो इडली बेक होने में ज़्यादा तक टाइम की ज़रूरत ही पड़ेगी। तो देख लीजिए, हमने इडली को बैटर को रेडी किया है। अब हमने इसके ऊपर एक ढक्कन लगा के कुछ टाइम रेस्टिंग करने के लिए छोड़ देंगे। अब हमने स्टफिंग के लिए 4-5 हरी मिर्च को चॉप करके रखा था, 2 मीडियम साइज़ की गाजर को ग्रेट करके रखा था, 3 मीडियम साइज़ की पोटैटो को उबल करके रखा था, ग्रेट करके भी रखा था। अब हमने देख लीजिए, गैस ओवन को ऑन कर रही हूँ। गैस ओवन को ऑन करके एक नॉन स्टिक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे, और इडली की स्टफिंग के लिए हमने वाइट ऑयल यानी राइस ब्रान ऑयल की इस्तेमाल करूँगी। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल के साथ भी इडली की स्टफिंग को रेडी कर सकते हैं। कढ़ाई को हमने अच्छी तरह से पहले धुआंधार गर्म कर लेंगे। फिर हमने इसमें 3 to 4 टेबल स्पून की करीब ऑयल इस्तेमाल करूँगी स्टफिंग के लिए। इससे ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत ही नहीं है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद हमने इसमें 20 से 25 ग्राम की करीब मूंगफली डाल दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। और मूंगफली डालकर इस इडली रेसिपी की स्टफिंग को तैयार करने में स्टफिंग बहुत ही बढ़िया बनेगी, और इडली खाने की टाइम पर एक अलग सा मज़ा भी आएगा। तो देख लीजिए, भुने हुए मूंगफली को ऑयल को छानकर अच्छी तरह से छानकर एक एक करके कढ़ाई से हटा दिया है। अब हमने इसमें 1.5 टेबल स्पून की करीब गार्लिक की पेस्ट इस्तेमाल किया है, और लहसुन की पेस्ट को हमने लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इसमें क्या होगा, लहसुन में जो कच्चापन है वो चला जाएगा और रेसिपी भी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो लहसुन भून जाने के साथ साथ हमने इसमें कट करके रखा वो सब सब्ज़ी वगैरह को डाल रही हूँ। हमने इसमें वो गाजर और बॉयल्ड हुए पोटैटो और ग्रीन चिली को डाला है, और इसमें हमने स्वाद अनुसार हाफ टेबल स्पून की करीब नमक भी डाल रही हूँ, देख लीजिए। और नमक देने के साथ साथ 1 टीस्पून की करीब कलर के लिए हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल किया है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, देख लीजिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के साथ साथ हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। इसमें क्या होगा, सब्ज़ी वगैरह नीचे से जल नहीं जाएगा और अच्छी तरह से गाजर नरम भी हो जाएगा, क्योंकि पोटैटो को तो हमने पहले से बॉईल करके रखा था, मगर गाजर कच्चा ही था, इसीलिए थोड़ा सा पानी डालकर हमने इसको पका रही हूँ। 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर हमने इसको पका लिया है। फिर हमने इसमें एक साइड पे रखकर 2 अंडा को डाल रही हूँ, और अंडा डालकर स्टफिंग को रेडी करने में स्टफिंग बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप चाहे तो अंडा नहीं खाते हैं तो अंडा को स्किप करके भी रेसिपी को कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें और कुछ सब्ज़ी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं। हमने आज प्याज को इस्तेमाल नहीं किया है। तो देख लीजिए, सब कुछ को अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर मिक्स किया है। अब हमने इसमें 1 पैकेट की करीब मैगी मसाला इस्तेमाल किया है, और 2 to 3 टेबल स्पून की करीब टोमेटो केचप और भुने हुए मूंगफली को भी डाल दिया है। अब हमने सब कुछ को लो फ्लेम पर मिक्स करूँगी। और इस रेसिपी के लिए आप चाहे तो मैगी मसाला की जगह पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और कोई भी नूडल्स की मसाला भी डाल सकते हैं। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के साथ साथ गैस फ्लेम को बंद किया है। अब हमने ढक्कन खोलकर वो जो इडली को बैटर को रेडी करके रखा था उसको चेक कर रही हूँ। देख लीजिए, वो
अब बहुत ही मोटी बन गई है। अब हमने इडली को बेक करने के लिए 1 पैकेट के करीब इनो इस्तेमाल किया है, 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इनो की जगह पे बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते। थोड़ा सा पानी ऐड किया है, 3 to 4 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड करके हमने अब सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और इस तरीका में हमने 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स कर लिया है। और इडली को बैटर को भी हमने अब दिखा रही हूँ इसकी कंसिस्टेंसी क्या है। इस तरीका में मोटी वाली बैटर को रेडी करना होगा इडली तैयार करने के लिए। तो इसको अब एक साइड पे छोड़ दिया है। एक बोल पे हमने इडली को रेडी करके दिखा रही हूँ, बैटर किस तरीका में डाल रही हूँ और स्टफिंग को भी हमने किस तरीका में डालूंगी। तो पहले हमने हाफ लडल की करीब बैटर डाला है, फिर हमने वो जो स्टफिंग को रेडी करके रखा था उसको हमने पैरा की शेप पे रेडी किया है। फिर हमने इसके ऊपर से हाफ लडल की करीब बैटर दे रही हूँ और इसको देने के साथ साथ हमने अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे और डैप डैप कर लेंगे। इसमें कोई भी लाम्स वगैरह नहीं रहेगा और इडली अच्छी तरह से बेक भी हो जाएगा। और इस तरीका में हमने सब बोल को रेडी कर लेंगे। तो देख लीजिए हमने 4 बोल को एक साथ रेडी किया है। इडली को बेक करने के लिए हमने गैस ओवन पर आ रही हूँ। गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। कढ़ाई के अंदर हमने बाली रखा है और उसके अंदर एक स्टैंड भी रखा है। इसको हमने 10 मिनट तक प्री हीट किया है हाई फ्लेम पर। फिर हमने इसमें एक छेद वाला बर्तन रखा है, उसके ऊपर वो जो इडली वाली बोल उसको दे रही हूँ। और इसको देने के साथ साथ हमने इसके ऊपर एक ढक्कन लगाकर पहले 20 मिनट तक हमने हाई फ्लेम पर बेक कर लेंगे। फिर हमने 15 मिनट्स तक लो फ्लेम पर बेक कर लेंगे, यानी मीडियम फ्लेम पर बेक कर लेंगे। तो देख लीजिए हमने 40 मिनट्स ओवर होने के बाद ढक्कन खोलकर चेक कर रही हूँ इडली अच्छी तरह से बेक हुई है क्या। इडली अच्छी तरह से बेक हुई है, कोई भी कच्चा वगैरह नहीं है अब। और इसको हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लेने के साथ साथ डीमोल्ड कर लेंगे। इडली को ठंडा करके डीमोल्ड करना होगा। गैस फ्लेम को हमने बंद भी किया है। और इस तरीका में इडली रेसिपी को तैयार करने में ज़्यादातर टाइम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और बच्चों को भी बहुत ही पसंद होती है और बड़ों को भी बहुत ही पसंद होती है। सिंपल टोमेटो केचप के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। जब आपको रोटी खाने के लिए मन नहीं करेंगे तब इसको ट्राई करके देख सकते हैं। इवनिंग टाइम पे यानी ब्रेकफास्ट पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आज की ये नॉनवेज स्टफ्ड वाली इडली रेसिपी इस प्रोसेस पे अभी तक घर पर एक बार भी ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए, बहुत ही पसंद आएगा, हम ये उम्मीद करती हूँ। तो आज की ये इडली रेसिपी आपको कैसी लगा प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन पे बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।